Can you hear me Yeah, properly? yeah. Yes, definitely. This is very first time that I'm doing an Instagram live, so I don't So know how it is going to happen. I think it's going good. Yes, hopefully. Already 9, 10 Yeah. people joined us. Yes. Yeah. Thank you very much for all of you for joining. To all of you for joining. Uh, yeah. So how is it gonna go? I mean, are we going to have a structure Uh, or Definitely not. We are going to structure in a way. But let me request you that we should have a conversation in Hindi only, okay? because Okay. most Yeah. of the Yeah. people बिल्कुल are बिल्कुल not comfortable with English or Marathi. So we बिल्कुल should go ठीक with है. Hindi, right? ठीक है. ठीक है. हम ट्राई करते हैं इसको बाइलिंगुअल रखने का. Yeah, definitely. Little बिल्कुल. English and Hindi as well. यस. Okay. So now बज गया है. So या. we'll wait out 2 more minutes. श्योर. ओके आकाश. Okay. We have got some, मतलब हमको सब कुछ मैसेजेस आए हैं. रोहित सो गया. जय भीम. जय भीम, जय भीम, जय जय भीम रोहित भीम, भाई. वैभव, थैंक यू वेरी वैष्णव. मच फॉर जॉइनिंग. यस. जय भीम. और कितना टाइम हो रहा है वहाँ पे? अभी यूके में तो बजे है 3:30 दोपहर के. 3:30. इधर बरोबर 9 बज गया है यस. अभी. या. ओके. कैन वी स्टार्ट? हाँ, यस, डेफिनेटली वी कैन. श्योर. ओके. लेट मी स्टार्ट. सभी को जय भीम. ऑलमोस्ट 12-13 लोग जुड़ गए हैं. सभी को मेरा सप्रेम जय भीम. आज का जो सेशन है, आप सब लोगों ने देख लिया है. टॉपिक क्या है हमारा? कास्ट, आईआईटी एंड मेरिट. ये जो टॉपिक है, जय सर ने सजेस्ट किया था मुझे कि इस टॉपिक के ऊपर हमें बात करना चाहिए. तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा जय सर का, कि हु इज मिस्टर जय चौधरी. जय चौधरी, उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है एडिनबरा स्कॉटलैंड से. और उनका सब्जेक्ट था एडिनबरा स्कॉटलैंड में डाटा इनइक्वालिटी एंड सोसाइटी. तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही इनइक्वालिटी, ये जो चीज़ है, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं. इसलिए उन्होंने अपना मास्टर्स भी था, वो इनइक्वालिटी में उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया. इरिस्पेक्ट ऑफ बैकग्राउंड, उनका बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग था, फिर भी उन्होंने अपना मास्टर्स, जो उनका पैशन था, जो कुछ समाज के लिए कुछ दे सकते उस चीज़ में उन्होंने कंप्लीट किया. एंड आई एम प्राउड टू शेयर दैट कि अभी वो पीएचडी कर रहे हैं सेम यूनिवर्सिटी से, स्कॉटलैंड से. एंड उनका जो सब्जेक्ट है अभी, वो तो हमारा जो टॉपिक है आज का, वही उनका सब्जेक्ट है, ऐसा बोल भी सकते हैं अपन. उनका उनका सब्जेक्ट है मेरिटोक्रेसी, कास्ट, रेस एंड हायर एजुकेशन. जैसे सभी को पता है कि हमारे इधर जो कास्ट सिस्टम है और बाहर देश में जो रेसिज्म है, वो कहीं ना कहीं कोरिलेशन रखता है. तो वो दोनों की स्टडी साथ में करना बहुत ही बड़ी बात है. सो वेलकम जय सर. थैंक एंड यू जय वेरी भीम. मच आकाश. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. हाँ, हिंदी में करना है. थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए. सभी को मेरा सप्रेम जय भीम. सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया. मतलब मैं अभी बस एक स्टूडेंट ही हूँ. और जैसे तुमने बताया कि मैंने मेरा जो मास्टर्स था वो डेटा इनइक्वालिटी और सोसाइटी में किया, और उसके पहले जो मेरा इंजीनियरिंग था वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चंद्रपुर से किया था. तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था 2000 आई थिंक 17 की बात है. इंजीनियरिंग करते वक्त मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था जिसका नाम था शिवाजी फुले शाहू अंबेडकर स्टडी सर्कल. और वहाँ पे जाने के बाद में ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशंस कर रहे थे, इंक्लूडिंग कास्ट, रेस, जेंडर, जो कि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा और अच्छा भी लगा. और मैं हमेशा कंफ्यूज था
कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में इन चीज़ों को लेकर डिस्कशन क्यों नहीं होता है, जो कि आज भी प्रेज़ेंट सिनेरियो है। अभी देखोगे आप तो इंजीनियरिंग जो करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लेकिन इंजीनियरिंग करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट इज़ डिफरेंट दैन द सोशल रियलिटी। सो दे कंसीडर, मतलब इंस्टीट्यूट को थोड़ा अलग समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट में कास्ट मैटर नहीं करता है। उनको ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशन में सब समान है, जो कि एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर बाद में हमने ध्येय फाउंडेशन की स्थापना की 2019 में, और तभी से फिर मेरा जो इंटरेस्ट रहा है वो एजुकेशन में रहा है। और फिर इवेंचुअली और फॉर्च्यूनेटली मुझे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की स्कॉलरशिप भी मिली, जिसके बतौर मैं यहाँ पे अभी मास्टर्स कंप्लीट किया मैंने। मास्टर्स कंप्लीट होने को ही आ रहा था, तो तभी मैंने, मतलब मेरा इंटरेस्ट जो था वो मेरे सुपरवाइजर को बताया कि मुझे पीएचडी भी करनी है। और पीएचडी का जब मैंने उन्हें टॉपिक बताया कि कास्ट, रेस, मेरिटोक्रेसी एंड हायर एजुकेशन, तो पहले तो आइडिया ऐसा था कि एक पीएचडी करनी है या फिर एक प्रोजेक्ट करना है जहाँ पे हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है इंडियन कैंपसेस में, स्पेसिफिकली जो आईआईटीज एलिट कैंपसेस है, वहाँ पे ये एक नई बात नहीं है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स इन्होंने मेटिकुलसली कवर किया है कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में, स्पेसिफिकली आईआईटीज़ में स्टूडेंट्स का डिस्क्रिमिनेशन होता है। स्पेसिफिकली जो एससी एसटी स्टूडेंट्स हैं उनका। तो जब मैंने मेरे प्रोफ़ेसर को ये आइडिया शेयर किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब उनका तो रिसर्च उसमें नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू। और फिर तभी से पीएचडी की जर्नी हुई। तो ऐसे, मतलब एक ट्रैजेक्टरी रही, प्योर टेक्निकल बैकग्राउंड से फिर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन अ, इसमें। तो हाँ, बस मतलब यही एक इंट्रोडक्शन रहेगा मेरा, आई थिंक। डेफिनेटली बहुत ही ग्रेट स्टार्ट था। एंड मेरा ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें कवर कर दिया आपने। थोड़ा सा मैं अभी सॉरी। सेशन का ओवरव्यू दे देता हूँ कि यस। जो ये सेशन होने वाला है, डेफिनेटली ये सेशन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम 1 घंटा इसको कंसाइज रखने वाले हैं सेशन को। जो भी व्यूवर्स है उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि लगभग जो अपना Q&A सेशन होने वाला है वो आप जो लास्ट के 15 से 20 मिनट्स में रखेंगे हम। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की अगर बात करूं मैं, तो पिछले 2025 में मैंने जय सर के साथ ग्राउंड लेवल पे काम किया है। लगभग 1 साल हमने काम किया है साथ में। और मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत आ, पास से मेरे को समझ में आई कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। वो एक बहुत ही ऐसे पर्सन है जो समाज के लिए सोचते हैं, जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल हमारे समाज में बहुत लोग हैं, बट ग्राउंड पे काम करना वो कहीं कम लोगों में दिखता है। ग्राउंड पे कैसे काम करना है हमको, और वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बाबा साहब की बात करूंगा, तो बाबा साहब अगर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या कोलंबिया से पढ़ के सिर्फ वही सेटल हो जाते थे, या इंडिया में आके बस उतना ही सोचते थे, तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है इतना ऊपर जो उठा है अभी, वो नहीं उठ सकता था। सो डेफिनेटली जय सर, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो सेशन है बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ये सेशन स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, तो जो आप लोगों के इश्यूज है, आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, जो आप हमके साथ हमारे साथ जो शेयर करेंगे, उसको वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे प्रॉब्लम। क्योंकि कास्ट, मेरिटोक्रेसी, आईआईटी, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत लोगों ने बात किया है। बट डेफिनेटली जो हमारे सोसाइटी का पर्सपेक्टिव क्या है, जो आप लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इंस्टा पे ज़्यादातर जेंजी लोग रहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स हैं, उनके आप पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे, उसको आंसर करने के लिए मैंने जय सर को बुलाया है। और डेफिनेटली वो आंसर करेंगे आप लोगों को ना। आप लोग सिर्फ हमको सुनेंगे नहीं, आप लोगों के जो क्वेश्चन उनको आंसर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि जय सर ने जो आप जय सर, आपसे क्वेश्चन है कि आपने जो मास्टर्स कंप्लीट किया है अपना टाटा इनइक्वालिटी इन हम्म। सोसाइटी में, तो ऐसे क्या चीज़ थी आपको इंस्पायर की कि मुझे यही सब्जेक्ट मुझे चूज करना है? क्योंकि इरेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, आपने इंजीनियरिंग चूज किया था पहले, उसके बाद हम्म। क्यों आपने मास्टर्स में अपना जो बैकग्राउंड है चेंज किया? हम्म। देखो, मतलब इसके पीछे एक बहुत ही
मतलब पर्सनल स्टोरी है, मुझे लगता है कि वो मैंने शेयर करना चाहिए। वो ऐसे कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे जो फैमिली मेंबर्स है, हम ऐसे मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो ऐसे फैमिली में हुआ है जहाँ पे अ, अंबेडकर के बारे में बातें होती थी, सब कुछ बताया जाता था, लेकिन उसपे डीप डिस्कशन नहीं होता था। क्यों? मुझे अभी भी याद है कि मैं छोटा था, मैं शायद 5वीं-6वीं में होगा, हमारे घर में बाबा साहब और गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी थी। मुझे तो मतलब शायद मैं 7th या 8th तक पहुँचने तक तो मुझे पता नहीं था कि ग गौतम बुद्ध और बाबा साहब कौन हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन लेने के बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बनाती है, जो हमें एज़ अ ह्यूमन बीइंग डेवलप करती है। उनमें से एक होता है कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली के पास में नहीं था। अ, मराठी मीडियम में एजुकेशन होने के बाद में फिर मेरे माता-पिता को ऐसा लगा कि मैंने 11वीं-12वीं कहीं बाहर से करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे पैसे जमा करके हैदराबाद में भेजा, वहाँ पे मैं 2 साल था। वहाँ से आने के बाद में फिर मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, सब कुछ हुआ। अ, मैंने मेरे थ्रू आउट लाइफ अगर एक चीज़ नोटिस की है तो वो ये है कि एजुकेशन जो मेरा बेस एजुकेशन है, जो स्कूलिंग है, वो ना मिलने के वजह से मुझे बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अ, और वो प्रॉब्लम्स सिर्फ़ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ही नहीं थी, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे कनेक्शंस बनाने में, और मैं जैसे बात करता हूँ, जैसे चलता हूँ, जैसे बोलता हूँ, उन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। तो हमेशा मतलब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे अभी भी याद है, हालाँकि मुझे इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे मार्क्स थे, मुझे शायद 9.5 कुछ सीजीपीए था। यूनिवर्सिटी में भी अच्छा अच्छा काम किया था मैंने। लेकिन मैंने इंजीनियरिंग में ये एक नोटिस किया कि वो स्पेस नहीं थी मुझे इन चीज़ों में बात करने के लिए। मुझे मुझे बताना था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। मुझे बताना था, मुझे ये स्टडी करनी थी कि हमारा समाज कैसे बनता है। लेकिन वो स्पेस कहीं मुझे इंजीनियरिंग में मिली नहीं, अपार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अ, बाद में जब मैं मास्टर्स करने आया, तो मास्टर्स करने के पीछे का रीज़न यही था कि मुझे थोड़ा ऐसा कोई कोर्स चाहिए था जहाँ पे मैं सोसाइटी के बारे में भी सोच पाऊँ और बाद में फिर मेरा जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है उसको रिलेट कर पाऊँ। तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में अप्लाई किया और बाद में फिर यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद में फिर जो मेरा इंटरेस्ट था, जो हमेशा से ही एजुकेशन को लेके रूटेड रहा है, तो मैंने फिर अ, स मेरे मेरे मेरा जो कोर्स था वो तो एजुकेशन के रिलेटेड नहीं था, लेकिन मैंने मेरे प्रोफ़ेसर को बताया कि मुझे इस चीज़ में काम करना है, इस पे डिसर्टेशन लिखनी है। एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी एंड ही वाज़ मोर दैन हैप्पी टू गाइड मी। अ, और फिर बाद में फिर मैंने मतलब पूरा एक टर्न लिया, एक टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से पूरा सोशल साइंसेज़ में। जो कि डिफ़िकल्ट था ऑफ़ कोर्स, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो टॉपिक है ये मेरे लिए वो बोथ इज़ पर्सनल और बाद में फिर इज़ इम्पोर्टेंट एज़ वेल दैन वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट कंपनी एंड ऑफ़ कोर्स ब्रिंगिंग इकोनॉमिक चेंजेस इन फैमिली। तो वही एक रीज़न था, मैं कहूँगा। तो आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा तो आपने कॉर्पोरेट में जॉब भी किया है? हाँ, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गर्मी बहुत है। ओके, नो इश्यू। सॉरी। हाँ, आकाश। सो आई वाज़ आस्किंग कि आपका जो इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने डायरेक्ट गए हैं या आपने कहीं जॉब भी किया है? नहीं, कॉर्पोरेट में मैंने जॉब किया है, ऑलमोस्ट 1 साल जॉब की है, उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एकेडमिक्स में ही जाना है। राइट। और मेरे कुछ एक्सपीरियंस वहाँ पे भी थे कास्ट के।
हम्म, जिनको लेके हमेशा मैं टेंस था कि क्यों मेरे कम्युनिटी से इतने कम लोग हैं, क्यों यहाँ पे सिर्फ दिवाली ही मनाई जाती है, जो कि अच्छी बात है, दिवाली, होली, ठीक है, मतलब एज लॉन्ग एज यू आर नॉट ब्रिंगिंग द रिलीजियस नोशंस अटैच टू इट, तब तक दिवाली, होली ये सेलिब्रेट करना चलो ठीक है, लेकिन हमारी कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है कॉरपोरेट सेक्टर में, वो बहुत ना के बराबर है, ना के बराबर है। और शायद मुझे वो दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम आवर कम्युनिटी वर हाइडिंग देयर कास्ट। तो तुम मतलब वहाँ का भी कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था जो जो मुझे पुश कर रहा था कि मैं इन चीजों को एक्सप्लोर करूँ। डेफिनेटली कि ये बहुत जगह पे होता है कि वो लोग पहले देखते हैं कि व्हाट्स योर सरनेम, उसके बाद ही वो आपको हायर करते हैं। डज नॉट मैटर कि फॉर्चुनेटली ये मेरे मेरे लिए थोड़ा अच्छा था, क्योंकि मेरा सरनेम चौधरी है, हाँ, जो राइट। कि इज यूजुअली एन अपर कास्ट सरनेम। अपर आई डोंट कास्ट। नो, मतलब शायद मैंने उस पे भी एक रिसर्च करनी चाहिए कि कैसे मेरा नाम चौधरी बना, लेकिन हाँ, मतलब उसके उसके बहुत सारे फायदे मुझे हुए। तो ऐसे कुछ कन्वर्सेशंस मुझे सुनने को मिले जो अपर कास्ट लोगों को ही मिले। अपर कास्ट सर्कल में जो बातें होती है, हाँ। राइट। तो तो जो अभी ये हमारा जो टॉपिक है, कास्ट, कास्ट, आईआईटी एंड मेरिट। तो यस। अब आईआईटी एंड जो मेरिट है, ये जो टॉपिक है दोनों एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक है, बट कास्ट एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक नहीं है। हम्म। बट कैसे कास्ट, जो भी अभी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, अभी एक दलित बहुजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हर लेवल के ऊपर होते हैं, वो पब्लिक में हो या इंस्टीट्यूट में हो। बट जब आईआईटी जैसे बड़ी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हमें देखने को मिलता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एजुकेशन लेवल पे, कहीं बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कास्ट को आईआईटी और मेरिट से हम रिलेट रिलेट नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं हम्म। जो टॉपिक है, रिलेटेड ही टॉपिक है। मैं बाकी यस। लोगों के लिए नहीं बोलूंगा, पर एक दलित और बहुजन स्टूडेंट के लिए आईआईटी, कास्ट, मेरिट, ये तीनों टॉपिक इतने रिलेवेंट है कि बहुत ज्यादा। तो जय सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बड़े इंस्टीट्यूट्स है, इंडिया के जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, यहाँ जो स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये मेरिट को जस्टिफाई कर रहा है, कि मेरिट को जस्टिफाई करने की वजह से ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो, जैसे जैसे हमने अभी बात किया था कि मेरिट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना स्टूडेंट्स का, मेजरली मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम द पब्लिक डिस्कोर्स कि ऐसा, मतलब देखकर ऐसा लगता है कि इट इज बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन दैट स्टूडेंट्स आर बीइंग, मतलब स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा क्या कहते हैं, कास्टिज्म फेस करना पड़ रहा है। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर हम रिसर्च करें, तो हमें पता चलेगा कि इट इज not only because of reservation, but it is also because of the fact that you come from a lower caste या community. uh, और उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि, मतलब जैसे हम इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद में सबसे पहला जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, इट इज, मतलब जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये मेरे रिसर्च एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब हमारे स्टूडेंट्स आईआईटीज में, फॉर एग्जांपल जब मैंने 2023-24 में आईआईटी बॉम्बे की रिसर्च की थी, तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जाते हैं, दे हाइड देयर कास्ट, दे हाइड देयर कास्ट, और बाद में दे आल्सो हाइड देयर ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक से भी कास्ट पता चलता है। हम्म, अ, तो जब, लेकिन लेकिन इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर यू टू हाइड योर कास्ट। ठीक है, मतलब आप इनिशियल लेवल पे ये करोगे, आप हाइड करोगे, आप ट्राई करोगे कि आप अपने फ्रेंड्स को ना बताओ अपना सरनेम, या फिर कहाँ से आते हो। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स में, या फिर क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस में, आपके कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं कास्ट आएगी। तो सबसे पहले कास्ट को जो बोलते ना लोग कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन के ही वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक गलत नैरेटिव है। रिजर्वेशन ऑफ कोर्स इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद में कास्ट भी है।
तो इन 2 राइट। चीज़ों के वजह से उनको मतलब उनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस होता है। अ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो रिज़र्वेशन पे ही आते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स का डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो स्टूडेंट्स जनरल सीट्स या ओपन सीट्स में से मेरिट के साथ में जिनको मतलब ऐसा कहा गया है कि ट्रू मेरिटोक्रेट जो ओपन सीट पे आए हैं एससी उनको भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है। ये मैंने मतलब मेरे मास्टर्स रिसर्च में बहुत अच्छे से लिखा भी था, जो कि जल्दी पब्लिश भी होगी। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम नेशनल मतलब जो बड़े रिसर्च हुए थे उनको अगर देखें तो हमें पता चलता है कि 2000 सॉरी 1998 से लेके 2018 तक अभी तक नियर अबाउट 1,20,000 स्टूडेंट्स ने इंडियन हायर एकेडमिक स्पेसेस में सुसाइड्स किया है और या। उनमें से 66% नियरली 66% स्टूडेंट्स come from SC and ST background. Though they only represent about 25% of the of the census in the census. तो अ, मतलब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है. It is not just about reservation. It is not just about caste. It is also about your rank. It is about your background. It is about the way you speak. It is also about the way you present yourself. अम, ये भी मैंने एक नोटिस किया था मेरे मेरे रिसर्च के दौरान कि स्टूडेंट्स जो है अपने अम्बेडकराइट स्टूडेंट्स वो मतलब जय भीम नहीं बोलते, हम्म। जय भीम नहीं बोलते इसके अंदर कैंपस के अंदर वो जय भीम नहीं बोलते। तो दीज आर सम थिंग्स जो 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 मैटर करती है, आई वुड से। या, डेफिनेटली। सो अपने को दो मैसेजेस आए हैं। प्रतीक का एक मैसेज है। यस, ही इज आस्किंग, जय सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द धड़क 2 मूवी? आई डोंट नो ऑफ कोर्स if you इट्स watched the movie or not. हाँ, मतलब मैंने मूवी नहीं देखी है लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन देखा है मूवी का। ये अच्छी बात है कि बॉलीवुड में भी अभी इन चीज़ों पे डिस्कशन होना शुरू हो गया है। मतलब बहुत कम बार ऐसा हुआ, मुझे लगता है कि नागराज मंजुळे जी का सबसे पहला पिक्चर जो बॉलीवुड वाला, जहाँ पे अमिताभ बच्चन भी है, धड़क नहीं सॉरी No, not Dhadak. सॉरी Uh, उस मूवी का नाम क्या है? जनता। झुंड, June. झुंड, झुंड Yes, मूवी। June. तो झुंड मूवी में मुझे लगता है कि सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि बॉलीवुड में जय भीम का नारा, भीम जयंती दिखाई गई इतनी क्लियरली। Right. ये अच्छी बात है। आई थिंक इसको और ज़्यादा प्रैक्टिकली ओरिएंटेड बनाने के लिए मतलब इसको अगर समझो दलित लोग बनाते हैं, Hmm. तो वो ऐसे कुछ नैरेटिव्स ला सकते हैं जो मे बी एन अपर कास्ट पर्सन कैन नॉट ब्रिंग। लेकिन इट्स अ गुड इनिशिएटिव, आई मस्ट कमेंड इट। Yeah, definitely. और दूसरा क्वेश्चन भी था एक शायद। Yes. It's डू question यू from Sarla. Do you have any support system for such students, those who are facing the discrimination in their दैट्स अ native? गुड क्वेश्चन, दैट्स अ गुड एंड क्रूशियल क्वेश्चन। Right. देखो मतलब इन स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट सिस्टम के नाम पे एक सेल बनाया गया था जिसका नाम था SC ST सेल। SC ST सेल क्या करेगा कि अगर समझो किसी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस हो रहा है तो वो SC ST सेल की तरफ जा सकते हैं और बाद में वो वहां पे अपनी क्वेरी बता सकते हैं। लेकिन SC ST सेल्स मैं बोलूंगा कि दे आर गुड फॉर नथिंग because of the fact कि SC ST cell is first of all a very crucial cell that should be independent, should be autonomous। और वहां पे दूसरा ये है कि जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से आते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जबकि SC ST सेल्स में ऐसा कोई भी अ, मतलब प्रकार हमें दिखता नहीं है। Hmm. तो Yes. मैं तो यही बोलूँगा कि SC ST cells are just there to showcase to the world that we care about SC ST स्टूडेंट्स। मैंने तो ये भी सुना है कि स्टूडेंट्स जब मैं मेरे इंटरव्यूज ले रहा था IIT बॉम्बे में, वहाँ पे मैं एक रूम करके था और वहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट मिलने आया
मतलब वो मिलने इसलिए आया है क्योंकि उसको बाहर देश में पढ़ाई करना था, तो वो पूछने के लिए आया था कि जय सर मैंने कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन उस पे वही मैंने फिर थोड़ी बहुत क्वेश्चंस की उससे, तो फिर वो बता रहा था कि एस सी एस टी सेल में स्टूडेंट्स, एस सी एस टी स्टूडेंट्स जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे जाने के बाद में स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो डर है उनका वो ये है कि हमारे बाकी के पीयर्स को पता चलेगा कि हम एस सी एस टी कम्युनिटी से आते हैं। दूसरा ये है कि मैं मतलब कि उन्होंने ऐसा बताया कि एससी-एसटी सेल्स, अ, जबकि उनका काम है कि लीगली इन स्टूडेंट्स को हेल्प करना, इन स्टूडेंट्स को गाइड करना, लेकिन एससी-एसटी सेल्स आर फेलिंग टू डू दैट। Rather, what they do is they ask the students uh, to uh, keep Hmm. their voices down, and it is just a convincing cell rather than a safety cell. Yeah, They fully convince you not to speak out. that can't be the answer. Yeah. Yeah. So definitely we will move towards our next question. बहुत लोग कहते हैं कि जो आईआईटीज है या टॉप यूनिवर्सिटीज है आर बिल्ट ऑन मेरिट। Mm-hmm. उनका ऐसा मानना है कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है, वी विल टॉक विद द नेम ऑफ आईआईटी ओनली, मतलब बहुत यूनिवर्सिटीज है पर आईआईटी का नाम लेके चलते हैं, आईआईटी आर बिल्ट Mm-hmm. ऑन मेरिट। Mm-hmm. तो मुझे आपसे पूछना है कि व्हाट डू यू थिंक कि जो मेरिट का ये कॉन्सेप्ट है, ये न्यूट्रल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो हिस्टोरिकल जो प्रिविलेज लोग हैं उन लोगों ने बनाया है, या उन लोगों का जो रिजल्ट है, Mm-hmm. जो लोगों को That's a बहुत good पहले से question. प्रिविलेज मिला है उन लोगों को। देखो मतलब मेरिट अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरिट का अगर लिटरल ये ढूंढो तो वो है क्वालिटी, या फिर ऐसा कुछ अ, जो शोकेस करता है कि आप में टैलेंट है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसा है, इसको समझने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा आईआईटीज की। IITs were built from 1951 to 61, आई थिंक। और तब फिर मैं मतलब बात करूंगा आईआईटी मद्रास के बारे में, क्योंकि मतलब एक बहुत ही फैबुलस रिसर्च अजंता सुब्रमण्यन जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, अभी फिलहाल वो CUNY में है, लेकिन उनकी एक जो रिसर्च है उसने ये शोकेस किया है कि 1960s में, 1958 में जब आईआईटी मद्रास का क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो तब के जो लोग थे, तब के जो ग्रेजुएट्स थे, द वेरी फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स ऑफ आईआईटी मद्रास, उन्होंने बोला कि इट इज बिकॉज ऑफ द हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, द एंट्रेंस एग्जाम दैट वी आर ग्रेजुएटिंग क्वालिटेटिवली, वी आर ग्रेजुएटिंग विद अ क्वालिटी। ये बिकॉज ऑफ द क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम है जो हम इतने अच्छे से ग्रेजुएट हो रहे हैं। उसके साथ में कैसा है कि पहले रिजर्वेशन था नहीं, रिजर्वेशन नहीं था, तो अभी एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है, वो ये है कि आज अगर समझो हम दो लोगों को कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल a labor working for 12 hours a day and earning 500 rupees, and a businessman working for 8 hours a day and earning about maybe 5,000 rupees a day। और अभी आप क्या बोल रहे हो, ये मतलब 1960s की बात बता रहा हूँ मैं। अभी आप क्या बोल रहे हो कि इन दोनों को compete करो, द सीट्स आर ओपन फॉर एवरीबॉडी। यहाँ पे अभी क्या है, जिनके पास में ज्यादा पैसा है, जिनके पास में ज्यादा कल्चर है, जिनके पास में पहचान है, जो कि हिस्टोरिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपर कास्ट लोगों के पास में ही थे, तो हम्म, उसमें कैसा होता है कि फिर उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा एज मिलता है, उन स्टूडेंट्स को एज मिलता है, उन स्टूडेंट्स को इजी होता है वो मतलब उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने में, जो कि आई थिंक अभी भी केस है। या मतलब हालांकि रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन मुझे नहीं पता कि
बीजेपी के रहते रिजर्वेशन को क्या होगा, दो दे समटाइम्स इनडायरेक्टली सपोर्ट रिजर्वेशन, लेकिन अगर रिजर्वेशन नहीं रहा तो फिर से आईआईटीज वैसे ही बनेंगे जैसे 1960s में थे, और तब फिर वही होगा जो तब हो रहा था। तब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब इसका हमारे पास में एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन उनके रिसर्च में अजंता सुब्रमण्यन ने बताया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मे बी 90%, even more than that, were from upper caste communities. या तो वही फिर से होने की शक्यता है, बोल सकते हैं। कि क्योंकि सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारा इंडिया इज नॉट इक्वल। इंडिया इज नॉट इक्वल। और अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि मतलब सबके लिए स्टार्टिंग लाइन सेम होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि सबके पास में सेम प्रिविलेजेस है, सबके पास में पैसा है, सबके पास में कास्ट है, सब अपर कास्ट से ही आते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तब हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, न्यूट्रल ग्राउंड्स पे हम अभी compete करने लगाएंगे स्टूडेंट्स को। लेकिन इंडिया जैसे अनइक्वल सोसाइटी में या मेरिट के बेसिस पर बात करना इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग, और इट आल्सो रिक्वायर्स, क्या कहते हैं उसे हम, it is something that we should question. डेफिनेटली Yeah. एज यू हिट द क्वेश्चन रिजर्वेशन आई वुड लाइक टू आस्क यू मोस्ट ऑफ द पीपल जो रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उसके अपोज में जो अपर कास्ट का जवाब आता है कि हम्म रिजर्वेशन तो एक एंटी नेशनल है या एंटी मेरिट है, राइट? हम्म हमको यही सुनने को मिलता है कि जो लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं वो तो एंटी हम्म मेरिट है, एंटी नेशनल है। सो कैन यू हम्म प्लीज टेल मी हाउ रिजर्वेशन एंड मेरिट इज को हाउ मेरिट एंड रिजर्वेशन दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन है? हम्म थैंक यू आकाश। देखो, मतलब ऐसे समझा जाता है कि रिजर्वेशन इज एग्जैक्टली अगेंस्ट मेरिट। अभी देखो, आप मेरिट कैसे डिफाइन करते हो इस पे ये मैटर करता है। सबसे पहले रिसर्च अगर आप देखोगे तो रिसर्च यही बताती है, और ये एक्चुअली इज अ गैप, इज अ रिसर्च गैप, कि do students who have qualified from IITs or let's say any institute uh, with reservation, are they राइट। performing well than Brahmin or general students? There is there is no data on it, there is no data available on it. तो ये जो आप बोल रहे हो कि क्वालिटी वाला, मतलब क्वालिटी के रिजर्वेशन की वजह से क्वालिटी नहीं आती है, सो उसका कोई बेस ही नहीं बनता है फिर। डेफिनेटली। तो रिजर्वेशन इज नॉट अगेंस्ट मेरिट। मैं ऐसा बोलूंगा कि अभी तक मेरिट जैसा चाहिए वैसा हुआ नहीं है। मेरिट, द पॉइंट इज दैट वी हैव टू मेक इट मेरिटोक्रेटिक, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम सबका रिप्रेजेंटेशन ले पाएंगे। अगर आप बोलोगे कि हम खुले कर देंगे सीट सबके लिए, और बाद में आप अपने इससे आपके आप जैसे मार्क्स लाओगे उनको देंगे हम एडमिशन, तो मैं आपको बता सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि ज्यादातर जो लोग जाएंगे आईआईटीज में विल बी फ्रॉम रीच अपर कास्ट एंड मे बी सेकेंड और थर्ड जनरेशन ग्रेजुएट फैमिलीज। या तो हम फिर क्या करेंगे, मतलब उस केस में अगर समझो हमने रिजर्वेशन हटा दिया तो क्या होगा? तो फिर हम जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज है उसको हम रिप्रोड्यूस करेंगे, हम उनको और बढ़ावा देंगे जिनके पास में पहले से ही पैसा, संपत्ति और सब कुछ था, और हम फिर उनको उनके राइट्स डिनाई करेंगे जिनके पास में पैसा, पहचान, सोशल कैपिटल, उतने पैसे नहीं कि वो कोचिंग इंडस्ट्री में जा पाए, उन सबको हम एक्सक्लूड कर देंगे। राइट।
इवन अभी भी मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि रिजर्वेशन में सभी जो मतलब जो डाउन ट्रोडन कम्युनिटीज से आते हैं उनको ही फायदा मिल रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन के सराउंडिंग भी बहुत सारे डिबेट्स है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन का लाया है, देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अ, लेकिन वहां पे भी अभी देखो ना, देखो आप कि रिजर्वेशन फॉर एग्जाम्पल 15% रिजर्वेशन है, तो 100 सीट्स में से 15 सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी स्टूडेंट्स। अभी एससी स्टूडेंट्स में भी मेरिट है, मेरिट का जो कंपटीशन है वो उनमें भी है, बट दे आर ओनली कॉम्पिटिंग फॉर दिस 15 सीट्स। और क्योंकि इनके पास में सोशल कैपिटल, इनके पास में पैसा नहीं है, तो इनके सारे जो जो कलेक्टिव जो मार्क्स है, इनके जो कंपटीशन चलता है इन 15 सीट्स के लिए, फॉर एग्जांपल 2000 बच्चों का, वो उतना बड़ा नहीं जाता है जितना जनरल के लिए जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि थोड़े बहुत कम मार्क्स आपको दिखेंगे एससी एसटी स्टूडेंट्स का जो यूजुअली लगता है। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि उनमें मेरिट नहीं है? इज टोटली रॉन्ग। हाउ कैन यू से दैट दे डोंट हैव मेरिट? दे हैव मेरिट, और उसीलिए उनको वो जो 15 सीट्स थी वो मिली। Hmm. Definitely, that's the point. What's your perspective on reservation outside Indian country? What do you think about हम्म, that? दैट्स, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात तो मतलब इंडिया के लोगों को ऐसा लगता है, हम इंडियंस को हमारी ये एक प्रॉब्लम है कि हमें ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन सिर्फ इंडिया में ही है। ऐसा नहीं है। आप देखोगे तो रिजर्वेशन हर कंट्री में है। इवन रिजर्वेशन जुडिशरी में है, जो कि इंडिया में फिलहाल नहीं है। अगर Hmm. आप देखोगे अफ्रीका में द प्रेसिडेंट कंसिडर्स रेशियल बैकग्राउंड, जेंडर बैकग्राउंड टू अपॉइंट द जजेस। उसके बाद में इन एजुकेशन स्पेसिफिकली अगर आप यूएस की बात करो, तो यूएस में इनडायरेक्ट रिजर्वेशन इज स्टिल देयर। देयर यूज्ड टू बी रेस बेस्ड रिजर्वेशन, लेकिन अभी उन्होंने वो बंद कर दिया है ड्यू टू में, मतलब जो जो केस हुआ था पिछली बार उसके वजह से उन्होंने वो बंद कर दिया। लेकिन वहां पे एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो डाइवर्सिटी में दो उनके पास में रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी वहां पे उनका जो रिप्रेजेंटेशन है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज का, जिन्हें हम ब्लैक भी कहते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट पॉलिसी, द वेरी वैल्यू ऑफ गिविंग स्पेस टू डिफरेंट पीपल। तो हम ना इंडियंस अभी तक इतने ज्यादा मैच्योर इनफ नहीं हुए हैं कि हम डिफरेंसेस समझ पाए। Hmm. तो रिजर्वेशन हर जगह पे है, हर जगह पर है रिजर्वेशन। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में भी है इनडायरेक्ट रिजर्वेशन, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भी है इनडायरेक्ट रिजर्वेशन, बाद में यूरोप में भी है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जहां जहां पे इनइक्वालिटीज है वहां पे रिप्रेजेंटेशन सबका होना जरूरी है। जब तक हम सबकी वैल्यू, सबके ओपिनियन, सबकी लिव्ड एक्सपीरियंस को नहीं जानेंगे, तब तक हम नहीं बोल सकते कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सब। जो बोलते हैं हम सबके रिप्रेजेंटेटिव हम कैसे हो सकते हैं अगर हम में ही Hmm. सारे लोग नहीं है। Right. यस। Uh, जैसे कि अभी आप इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च कर रहे हो, आप पीएचडी चालू है आपकी, सो मुझे आपको ये पूछना है कि ये जो कास्ट जैसे इनइक्वालिटीज चीज है, ये सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट तक ही लिमिटेड है या फिर ग्लोबली भी कुछ ऐसे इनइक्वालिटीज दिखते हैं? स्पेशली अपन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, नॉट अच्छा। ओवरऑल। हम्म। देखो मैं जहाँ पे अभी जॉब करता हूँ, वहाँ पे इंडिया के कुछ लोग हैं जिनके साथ में मैं काम करता हूँ। और बाद में फिर मैं एक दिन ऐसे ही मेरी एक चाइनीज फ्रेंड है जो मेरे साथ में काम करती है वहाँ पे, उसके साथ में बात कर रहा था। तो तब उसने ऐसा बोला कि जय, तुम्हारे कंट्री में ऐसे भी लोग हैं जिनको 0 मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता है अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। मैंने कहा कि तुझे मतलब हू हू टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग? तो उसने बोला कि ऑलमोस्ट
सभी ने जिन इंडियंस को मैं अपने शॉप में मिली हूँ, जितने भी हमारे कलीग्स हैं, उन सभी ने बोला। तो देखो मतलब कैसा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो माइंड में सबके है। सबको ऐसा लगता है कि इनको इनको सीट मिलती है, इनको एडमिशन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। बहुत सारे टर्म्स भी निकाले इन्होंने कि सरकार का दामाद, ये वो कोटा वाला। तो राइट। कैसा है कि मैं पर्सनली मैं यही बोलूँगा कि लोग जब माइग्रेट होते हैं ना, वो सिर्फ़ अपनी खुद को सिर्फ़ फ़िज़िकली यहाँ से वहाँ मूव नहीं करते, वो खुद की आइडियोलॉजीज़, खुद के कास्ट, खुद का रिलिजन सब लेके आते हैं। हम्म। तो ऑफ़ कोर्स मतलब अगर मैं एक स्टेटमेंट में बताऊँ कि मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है क्या? तो ऑफ़ कोर्स है। यूके में है, यूएस में है, मैंने पर्सनली 1-2 बार डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी देखा है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि मेरा जो सरनेम है इज़ एन अपर कास्ट सरनेम, तो मोस्टली लोग ऐसे प्रिज़्यूम करते हैं कि मैं अपर कास्ट हूँ और बाद में दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग रिज़र्वेशन, दे स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट इट। तो ऐसे मैंने बहुत ऐसे ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे हैं। तो आई कैन डेफिनिटली कन्फर्म यू दैट देयर इज़ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड दैट्स व्हाई you will see cases like सिस्को में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, जिसके वजह से फिर हमारी कम्युनिटी के लोगों ने वहाँ पे एजिटेशंस करके बाद में कास्ट एज अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी उन्होंने ऐड किया। उसके बाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने कास्ट को भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाला है। दो यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो प्लान है, वहाँ पे कास्ट अभी भी नहीं है। तो हमको उस पे काम करना चाहिए। हमको लोगों को बताना चाहिए कि कास्ट कितना इम्पोर्टेंट है। अ, लेकिन हाँ, तो स्पेसिफिकली आंसर योर क्वेरी, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर समझो इतना कुछ हो रहा है, इज़ बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज़ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। राइट। जैसे कि एज यू सेड अर्लियर कि लोग अपने कास्ट छुपाते हैं इंस्टीट्यूशन में। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी तो शो करना ही है, नॉट विद द हुँ, प्राइड, हुँ। बट उनको एक कॉन्फिडेंट रखना है उनको कि मेरी ये आइडेंटिटी है, मेरे साथ भले ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, पर मैं अपना हुँ, हुँ, आइडेंटिटी हुँ। के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहता हूँ और मैं झुकना नहीं चाहता लोगों के सामने। जैसे कि आपने बोला SC ST सेल वाले जो करने के लिए लगाते हैं स्टूडेंट्स को, तो हुँ, आपका इस हुँ, पे क्या हुँ। आंसर रहेगा कि हाउ दे कैन बी मोर कॉन्फिडेंट? हुँ, हुँ, हुँ। अ, मतलब अभी देखो, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया कि वेदर यू गेट इन थ्रू रिजर्वेशन और नॉट, यू आर गोइंग टू फेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड नॉट जस्ट इन इंडियन एजुकेशनल स्पेस बट एवरीवेयर यू गो। बाबा साहब का एक बहुत अच्छा कोट है कि माय कास्ट द मॉन्स्टर ऑफ कास्ट क्रॉस्ड माय पाथ एवरीवेयर आई वेंट, या फिर तो कैसा है कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपको पता रहना चाहिए कि रिज़र्वेशन क्यों मिलता है। आपको पता रहना चाहिए अपनी कम्युनिटी की हिस्ट्री। यू शुड बी इन अ पोज़ीशन टू टेल देम और दैट दिस इज़ द रीज़न व्हाई कास्ट बेस्ड रिज़र्वेशन इज़ देयर। इज आई एम विजिबल? सॉरी आकाश। येस, यू आर विज़िबल नाउ। ओके, सो लास्टली मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि अपने क्वेश्चंस भी है, दो तीन तो क्वेश्चंस भी अपन लेते हैं येस। नेक्स्ट 10 मिनट्स में। तो आज बाबा साहब ने जो सेंटेंस दिया था लास्टली, और बहुत स्ट्रांग सेंटेंस जो बाबा साहब का है, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, ये कैसे स्टूडेंट यूज कर सकते हैं कि जो मेरिट का जो फॉल्स नैरेटिव हुँ। जो सब लोग बताते हैं, मेरिट मेरिट मेरिट, तो ये फॉल्स नैरेटिव को तोड़ने के लिए कैसा बाबा साहब का जो स्टेटमेंट है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये काम कर सकता है उनके फॉल्स नैरेटिव तोड़ने के लिए? हुँ, हुँ। जो बाबा साहब का जो लास्ट मैसेज था, वो मैं मतलब पूरा बताना चाहूँगा। वो उनका ऐसा है, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज़, हैव फेथ इन योरसेल्फ, विद द जस्टिस ऑन आवर साइड, आई डू नॉट सी हाउ वी कैन लूज़ आवर बैटल। द बैटल टू मी इज़ अ मैटर ऑफ जॉय। द बैटल इज़ इन फुलेस्ट सेंस स्पिरिचुअल। देयर इज़ नथिंग मटेरियल और सोशल इन इट। बाबा साहब हमको ये बताते हैं कि इट शुड बी फन। वी नो दैट वी हैव टू डू द बैटल
Sorry, I think your network is not stable, Akash bhai. Just a second. Yeah. Okay. Now it तो works? मैं बस यही यही बोल रहा था कि बाबा साहब का जो लास्ट मैसेज था हम Right. स्टूडेंट्स के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, वही यही था कि पढ़ो लिखो, educate, agitate, organize, have faith in yourself. You have to know that the justice on is on our side. Hmm. And Dr. Baba Saheb said he did not believe that we can lose the battle. The battle for Hmm. us is a matter of joy. Uh, is in fullest sense spiritual. There is nothing material or social in it, is what Dr. Ambedkar said. तो देखो मतलब ये जो बैटल है ये हमारी लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। हम 1-2 बार हमारी कास्ट को छुपा के हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, मतलब नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो कोटे वाला नहीं हूँ, या फिर मैं तो Right. सरकार का दामाद वाले वाले सेक्शन में से नहीं आता हूँ। लेकिन देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल फेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, and then you will know the need of staying committed to your own ideology. Hmm. तो देखो मतलब हमारा बस यही है कि हमको हमको देखो हमको 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 झगड़े नहीं करने हैं, Hmm. हमको जाके फाइट नहीं करना है, हमको ये नहीं करना है, लेकिन हमको सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि अगर समझो हम खुद को हम हमारा बैकग्राउंड, हमारी कास्ट, हमारे कास्ट पे हुआ डिस्क्रिमिनेशन वो अगर हमें नहीं पता है, तो अगर समझो हमको कोई पूछ रहा है ऊपर से कि ये तुम तो ऐसे सरकार के दामाद हो, ये हो, तो Hmm. तब तक हम खुद आंसर देने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हमको, हमारे स्टूडेंट्स को मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको देखो मतलब हमारा जो एम है जब हम पढ़ाई करते हैं, तो वो ये है कि हमको अच्छे मार्क्स लाना है, हमको पढ़ लिख के थोड़ा आगे बढ़ना है, हमारी जो इकोनॉमिक और सोशल जो स्ट्रगल की जो लाइफ है उसको हम थोड़ा उसको हमें थोड़ा इम्प्रूव करना है। तो देखो वहाँ पे जाके एक्टिविज्म करने की ज़रूरत नहीं है, Hmm. ठीक है? लेकिन अ, आप अगर समझो हाइड कर रहे हो खुद की कास्ट, तो वो आपको एक सर्कल में डाल देता है, एक रैबिट होल में डाल देता है कि आपको ना सब कुछ छुपा के रखना है। Hmm. आप और बाद में वो ऐसा ऐसा बनता है कि आप आइदर इंस्टीट्यूट छोड़ते हो, या फिर आपके साथ में इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आपको और कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। Yeah. तो बस यही बोलूंगा कि स्टूडेंट्स ने खुद की कास्ट हाइड नहीं करनी चाहिए, और अपार्ट फ्रॉम देयर स्टडीज उन्होंने हमारी हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए, ताकि उन्हें भी पता हो कि रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। Definitely a very good answer from you. So एनी क्वेश्चंस? हाँ, अभी अपने क्वेश्चंस तो खत्म हो गए हैं जो मेरे साइड से थे। तो जितने लोग अभी जो जॉइंड है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे टाइप कर सकते, सो दैट जय सर कैन रिप्लाई योर क्वेश्चंस। ओके, एक दो क्वेश्चंस ऊपर है, आई वुड लाइक टू रीड दैट क्वेश्चन। हाँ, प्रतीक, इनका क्वेश्चन है कि आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो हमारी कास्ट से रिजर्वेशन लेके अच्छा सक्सेस पाते हैं, बट अच्छी लाइफस्टाइल मिलने के बाद दे डोंट केयर अबाउट द कम्युनिटी, देन व्हाट इज योर मैसेज फॉर देम? माय मैसेज, आई डोंट नो, मे बी सी मतलब यही मैं बोल रहा हूँ कि वो क्यों हमारे वो खुद को नहीं समझते कि कम्युनिटी से उनको उनको प्राइड नहीं है कि वो अपनी कम्युनिटी से आते हैं, और दैट्स द रीजन व्हाई दे एट द फर्स्ट प्लेस हाइड देयर कास्ट। एंड आई थिंक अगर समझो ऐसे कुछ लोग होंगे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनकी सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन एजुकेशन ले रही है और वो एलिट स्कूल्स में पढ़े होंगे, तो नॉट नेसेसरीली कि उनको भी वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा हो।
तो सबके अलग-अलग एक्सपीरियंसेस है। और पर्सनली अगर मैं खुद की अगर बात करूँ तो मैं अभी हम जो फाउंडेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैं सबसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता कि वो उन्होंने कम्युनिटी के लिए कुछ करना ही चाहिए। दो बाबा साहब मतलब ये बाबा साहब के खुद के स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट होगा, हुँ, लेकिन दैट्स द रियलिटी, दैट्स द रियलिटी। और मुझे एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट आई डोंट वांट टू पुट माय एनर्जी इन कन्विंसिंग माय ओन पीपल। आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन। तो मेरा ये काम नहीं है कि वो काम करते हैं कम्युनिटी के लिए या नहीं। मेरा काम, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे बाबा साहब ने दी थी वो ये है कि मुझे पढ़ लिख के आगे बढ़ना है और बाद में मेरे जैसे और सारे स्टूडेंट्स को गढ़ा मतलब बनाने में मतलब और उनको भी एजुकेशनल स्पेसेस हुँ, एक्सेसिव बनाने के लिए काम करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ। राइट। तो मैं मतलब बाकी के लोगों को भी यही बोलूँगा कि कौन क्या कर रहा है, इससे अच्छा ये है कि हमने खुद ने करना चाहिए कुछ। अ, बस वही है, मतलब आई नो कि मतलब हम कितना भी किसी को कन्विंस करें, वो अ, मुझे नहीं लगता कि हमारे एक स्टेटमेंट या फिर एक कन्वर्सेशन के बाद में वो मान जाएँगे कि नहीं, मतलब मैं वो छोड़ के ये करने लग जाऊँगा। तो डेफिनिटली एंड जस्ट वन क्वेश्चन मोर, फिर बाकी क्वेश्चंस नहीं है अपने पास। क्वेश्चन फ्रॉम महिमा चौधरी। टेल अस मोर अबाउट योर IIT Bombay research. Did you face any difficulty while taking interviews of student inside the campus? हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे, लेकिन एक इंस्टेंस मैं बताना चाहूँगा जब मैं आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ द नेम्स, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि मैं हॉस्टल में था, वन ऑफ द हॉस्टल्स इन आईआईटी बॉम्बे। और मुझे एक स्टूडेंट हेल्प कर रहा था बाकी के स्टूडेंट्स के साथ में मिलाने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यूइंग देम। Hmm. तो उसने बोला, जो जो मुझे हेल्प कर रहा था वो स्टूडेंट्स, उसने उसने मुझे बोला कि मेरे पास में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने बहुत ज़्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, हम उसके पास में जाएँगे, उसके तरफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Hmm. फिर मुझे लगता है वो 3rd फ्लोर पे रहता था, हम सीढ़ी से ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद में हम उसके रूम में गए। मेरा दोस्त पहले गया, बाद में मैं बाहर खड़ा था। उसके बाद में फिर उसने मुझे भी अंदर बुलाया, हम बैठे और बाद में फिर मैंने डिस्कशन करना शुरू किया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि इज़ इट ओके इफ आई रिकॉर्ड योर वॉइस? ये जो कन्वर्सेशन हमारा हो रहा है, इसको अगर मैं रिकॉर्ड करूँ तो क्या बोलेगा? एंड ही लिटरली आस्क्ड मी कि सर, मतलब सर प्लीज़ ये आप रिकॉर्ड वगैरह मत कीजिए, मैं नहीं देना चाहता इंटरव्यू। लेकिन वो रिकॉर्डिंग के पहले जो उसने बताया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टूडेंट्स, बट इट इज़ आल्सो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। इट इज़ आल्सो अबाउट द सुपरवाइजर्स, Hmm. कि सब लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सब लोगों को यही लगता है कि यहाँ पे हम आए हैं वो इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ रिज़र्वेशन। तो ऐसा Right. कंसिडर किया जाता है कि ये आईआईटीएन्स नहीं है। Hmm. ये बस ऐसे ही आए हैं, और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं आर कंसिडर्ड ट्रूली आईआईटीएन्स। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस थे। फिर बाद में वो एंड उसने उसने ऐसा भी बोला कि मतलब वो 2 सेमेस्टर्स में पहले ही फेल हो गया है। उसने बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। और बाद में फिर मैं वहाँ से निकला और फिर मेरे दोस्त को मैंने, मेरा जो फ्रेंड था उसको मैंने पूछा कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसने बताया कि मतलब इसने इतना ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है कि ही इज़ फ़ियरफुल ऑफ स्पीकिंग अप। मतलब उसको सिर्फ़ यही लग रहा है कि बस मैं जैसे-तैसे यहाँ से पास हो जाऊँ और मैं निकल जाऊँ। Hmm. और बाद में डिफिकल्टीज इन इंटरव्यूइंग स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स देयर इज डिफिकल्टी इन इंटरव्यूइंग स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आईआईटी बॉम्बे में कास्ट के बारे में बात करना ही बैन है। जो Hmm. मैंने सबसे पहले बोला था कि हम कास्टलेस या फिर पोस्ट कास्ट सोचते हैं इंस्टीट्यूशंस को, वो एक गलत चीज है। तो मतलब मैं यूजुअली क्या करता था कि आईआईटी बॉम्बे के बाहर ही एक कैफे है, तो वहाँ पे मैं बैठता था और स्टूडेंट्स के साथ में बात करता था। लेकिन कास्ट के मतलब कैंपस के अंदर इज चैलेंजिंग। Right. एनी अदर क्वेश्चन? No, I think this was the last and one message. अवनी, दादा तुमचा गाइडेंस पाहिजे होता. बिल्कुल।
मला मेसेज करा. मी Instagramवर ॲक्टिव्ह नाहीये. पण तुम्ही मी माझा I'll add my email address here. If you want, you can email me. I would be very happy to help you. बस वो है कि मैं मतलब हेल्प करने के एबल रहना चाहिए. My email address is jaychoudhary6@gmail.com. JayChoudhary6@gmail.com. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका नोट ले लो. बाद में प्लीज डू सेंड मी एन ईमेल and I will definitely help you out. Just any more questions? Almost 18 लोग जुड़ के. It was a great audience. मतलब 15-20 लोग continuously जुड़ के, so they are Yeah. active members. Yes. किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछो. मतलब गूगल मीट, मुझे गूगल मीट की आदत है इसीलिए इंस्टाग्राम लाइव थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है. लेकिन हाँ, मतलब अगर इवन इवन आफ्टर द सेशन इफ यू गेट टू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज डू ईमेल मी. और मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को आपको हेल्प कर सकूं इन द वेज आई कैन. आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर वी कैन स्टॉप हियर. Okay, so there is now a question. They don't want me to go. Hi, how is everything going there? Yeah, it is nice. It's nice. I'm doing well, and it is almost 4:30 Hmm. here in Edinburgh, in Scotland, and it gets dark at 4 p.m. So you can see आज 4 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है. तो यहाँ पे अभी that's happening. लेकिन बाकी apart from that everything is okay. Does IIT Bombay is IIT Bombay doing anything to prevent this discrimination? No, no. IIT Bombay is not doing anything, and that's why we are raising our voices against it. That's why we are focusing more on making these spaces inclusive, and that's why we are pushing students to study hard. And that's what I would suggest you to. बढ़िया ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन है वो ठीक है, बट इट शुड नॉट डिस्करेज यू. ठीक है. द एम ऑफ दिस लाइव talk is not to discourage you but to tell you the truth so that you Hmm. can do even better. Yeah. Okay. फिर बाबा साहब also. मतलब पता चलेगा बाबा साहब को पढ़ेंगे तो उन्होंने कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था, तो हमारा कुछ नहीं Yeah. है. तो वही. Yes. Hi Ashwini. Okay, I think yeah, we can end here on a good note. Thank you very much, Akash. yes, sir. Actually, I was in rush, so I could not do my best. But yeah, looking forward to even more engagements from your end. I'm happy Yes. that you are doing something. I'm happy that you are into content creation now, which I'm is not a that good thing much. for me. But yeah, it's good, and I'm hopeful that you will do even more better things. Thank you very Yeah, much. for sure, definitely I'll do for the community. Okay, Jayden. Javim, thank you very much. Okay, Thank you very much for all of you for joining. Thank you very much. It's a thank you. privilege. Thank you very much for having me, Akash. Thank Javim, you. Jai Bhim. Have a good day. you too. Bye. Bye.